वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम मुनक़सम सुतून तरसीम बनाने का तरीक़ा सीखेंगे। मैं ख़ान अल्लाह बख़श मोहसिन ख़ान, मददगार मौल्लिम इमदादुल उलूम हाई स्कूल परली, आपकी खिदमत में हर हफ्ते को एक नई वीडियो आपको पेश कर रहा हूं और आप उसे लाइक कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम मुनक़सम सुतूनी तरसीम बनाने का तरीक़ा सीखेंगे। तो तरसीम बनाने के लिए सबसे पहले जदवल की ज़रूरत होती है। तो हम जदवल लेंगे। हमारे भारत के अंदर जो पैदावार फ़ी टन में साल पहला, दूसरा कॉलम चावल, तीसरा कॉलम गेहूं, और चौथा कॉलम जवार। साल में लिखेंगे पहला साल 2000, सन 2000, उसके बाद 2001 और 2002। यानी भारत में फसलों की पैदावार जो है किस तरह से होती है वो टन के हिसाब से हम जदवल बना रहे हैं। तो चावल 2000 में 1500 टन, गेहूं 1000 और जवार 500 टन। इस तरह सन 2000 में हमने ये आदाद लिए। 2001 में 3000, 2001 में चावल की पैदावार 3000 और गेहूं की पैदावार 2500 टन और जवार की पैदावार 700 टन। फिर 2002 में चावल की पैदावार 4000 टन, गेहूं की पैदावार 4000 टन और जवार की पैदावार फिर से कम 500 टन। इस तरह से ये जदवल की मदद से हमें क्या करना है, मुनक़सम सुतूनी तरसीम बनाना है। मुनक़सम सुतूनी तरसीम यानी इंग्लिश में उसे डिवाइडेड बार ग्राफ कहते हैं। तो डिवाइडेड बार ग्राफ यानी 3 से ज़ायद या 2, 3, 4, 5 कितने भी चीज़ों की मालूमात एक सुतून में बनाने का तरीक़ा जो रहता है उसे मुनक़सम सुतूनी तरसीम कहा जाता है। तो मुनक़सम सुतूनी तरसीम बनाने के लिए वही तरीक़ा है जो हम इससे पहले जो तरसीम बनाए थे एक्स महवर और वाई महवर लेकर, उसी तरह से हम ख़ुतूत लेंगे एक्स महवर और वाई महवर के। यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 1, 2, 3। अब यहाँ देखेंगे, अब ये दिगर तरसीमों से थोड़ा सा हटके रहती है ये तरसीम, आसानी हो इसलिए इसमें एक अपने दिल से क्या करना, हर जदवल में तुमको जैसा जदवल आएगा एग्ज़ाम में भी, तो आपने क्या करना, ऐसा जदवल मुनक़सम सुतूनी तरसीम का अगर आ गया तो आपने अपने दिल से एक कॉलम ऐड करना, इसके अंदर जमा करना। क्या करना, चौथा कॉलम आपने ये बनाना कि यहाँ जमा लिखना सबकी, यानी टोटल करना। ये तीनों आदद फिगर्स जो हैं इनका टोटल कर लेना। यहाँ पर 1500 और 1500 3000, ये पहला 2000 के अंदर 3000 टन माल पैदा हो गया। फिर इसके अंदर 6200 टन और इसमें हो गया 8500 टन। ये हो गई जमा इनकी सबकी। ये जमा इसलिए करना कि डायरेक्ट एक सुतून बनाना पहले जमा करके, इसलिए ये जमा करना है अपने को, वरना जमा करने की ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन जमा किए तो आसानी होती है बनाने में। तो अब यहाँ सबसे छोटा आदद 3000 है और सबसे बड़ा आदद है 8500। तो
पैमाना लेने के लिए बड़े अदद को ध्यान में रखना, छोटे अदद को भी ध्यान में रखना। छोटा एकदम कम रहा तो नज़र नहीं आता तरसीम में, इसलिए छोटे अदद का भी ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ सबसे बड़ा अदद है 8500 और छोटा अदद है 3000। तो हम यहाँ एक सम मसावी है, एक सम मसावी 1000 टन, इस तरह से फासला लेंगे। सम यहाँ 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000। हमारा है 500 तक ज़्यादा, यानी यहाँ 9000। इस तरह से फासला ले लिए, है ना। ये समझ में आ गया आपको। ये पैमाना लेने के बाद वाय महवर पर ये पैमाना लिखे हमने। अब चलते हैं साल 2000, 2001, 2002। तो साल यहाँ लिखेंगे, है ना। 2000, सन 2000, 2001 और ये 2002, इस तरह से साल, ये साल लिखिए। समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पहला कॉलम की जमा है 3000, 1000, 2000, 3000। 3000 पर हम क्या करेंगे, पहला सुतून बनाएंगे। ये 3000 वाला पहला सुतून तैयार। दूसरा सुतून है 6200, ये 6000 और बीच में के एक हर तरसीम में यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं फासला, उसके अंदर 10 लकीरें रहती है। तो 10 लकीर रहती है, मतलब एक लकीर कितने की हो गई, 100 की हो गई। क्यों 100 की हो गई, क्योंकि हमने 1000 का फासला लिए। 100 यानी 100 है 1000 होते, इसलिए एक लकीर का फासला 100 के बराबर है, 100 टन के बराबर। और 10 लकीर का फासला हमने कितना लिया हुआ है, 1000 के बराबर। तो चलते हैं 6200। 6200 मतलब ये यहाँ 6000, ये 6000 यहाँ पर हुआ और 2 लकीरें ऊपर लेने का 1 2, तो क्या हो जाएगा, 6200 हो जाएगा। 6200 पर इस तरह से ख़त लगाकर तरसीम बनाना है। ये 6200 का सुतून तैयार। फिर उसके बाद है 8500, तीसरा सुतून जो लास्ट है, ये 8000, इसके बीच में 500। ये 8000 यहाँ से लेकर चलते हैं, ये 8000 पर आ गया। 8500 पर नुक्ता करते हैं और इसको यहाँ कट करते हैं, कट, और इस तरह से सुतून तैयार। 8500 वाला सुतून। ये हो गए 3 सुतून, बराबर। यहाँ तक तो आपको समझा होगा। तो ये हमने जमा करने की वजह से डायरेक्ट सुतून लिए हमने, ये आसानी हो गई हमको। अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है ये जमा की, ये कट कर दिए, है ना। आप अपने कापी में जमा कर सकते हैं, रहने दीजिए, रहते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन अब यहाँ ये हमने सुतून ले लिए। अब देखना है हमको नीचे के जो दोनों हैं, गेहूं और चावल, ये दोनों की जमा करना। 1000 और 1000, 1000 और ये 500, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 1500, यानी 1500 पे टिक करना है। 1000 और ये बीच में की लकीर, हरी लकीर, इस तरह से टिक कर दिए हमने। तो ये टिक करें, लेकिन थोड़ा सा मैं भूला हूँ, यहाँ आपको इशारियात देना है। चावल, चावल आप बता रहे हैं इस तरह से सफ़ेद कलर में, चावल। उसके बाद जवार, नहीं, चावल के बाद गेहूं, गेहूं आप इस तरह से ब्लू कलर में बता रहे हैं। फिर उसके बाद जवार, जवार आप इस तरह से खुला छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ हमने ये दोनों की जमा कर लिए, गेहूं और चावल की, और यहाँ एक लकीर लगा दिए, कट कर दिए। तो ऊपर ये 1500 बचा और ऊपर का भी 1500 है। तो 1500 कै का है, ये ऊपर का चावल वाला है। चावल को हमने कै में बताया, इशारियात में सफ़ेद से बताया। तो सफ़ेद से बताने की वजह से इसको क्या करना है, भर देना है। ये इस तरह से भर दिए, सफ़ेद कर दिए चावल को पूरा। समझ में आ गया। अब ये दोनों की जमा किए थे हमने,
1000 और ये 500 की। अब क्या करना, 1000 को छोड़ देना, नीचे का जवार का आदद लेना, कितना है 500, 500 को टिक करना। यहाँ से यहाँ तक बीच की जो लकीर है वो 500 की रहती है, हरी, ये दोनों के दरमियान की हरी लकीर 500 की। तो 500 पे हमने टिक कर दिए, ये खुला छोड़ दिए, जवार खुला है नीचे का, और ये बीच में का क्या बचा 1000 गेहूँ। तो ये गेहूँ का कलर हमने गेहूँ में भर दिए। तो इस तरह से मुनक़सम तरसीम हमारी तैयार हो गई। तो वैसे ही करना है सेकंड, ये दोनों की जमा करना है। 2500 में 700 जमा कर दिए तो 3200 होते हैं। 3200 पे टिक करना है, ये 3000 और इसके ऊपर के दो लकीर 3200 है ना, 3200 ये हो गया आधा सुतून। ये ऊपर के चावल पूरा सफ़ेद, चावल का बचा हुआ ऊपर का हिस्सा पूरा क्या कर दिए हमने, सफ़ेद कर रहे हैं, यानी कलर भर रहे हैं, है ना। इस तरह से इसको कलर भर दिए, ये चावल तैयार, चावल का सुतून। अब उसके बाद 700 लेना है, नीचे का हिस्सा, इसको छोड़ देने का, 700 पे टिक करना है। यहाँ 500 हो गया, ये लकीर के बराबर 500, इससे दो लकीर ऊपर लिए तो 700 बन जाता है, ये 700। और ये बीच का हिस्सा क्या बचा, गेहूं वाला हिस्सा बच गया। ये गेहूं को हमने कलर कर दिए इस तरह से, समझे। ये सुतून हमारा मुनक़सम सुतूनी तरसीम तैयार। उसी तरह से फिर ये दोनों की जमा करना है, 4000 और ये 500, 4500, 4500 पर टिक करना है। ये 4500 का आदद, ये टिक, ये 4500 पे टिक कर दिए। 4500 और बचा ऊपर का चावल का हिस्सा, ये चावल के हिस्से को हम क्या करना है, भरना है। इस तरह से चावल का सुतून भर दिए हमने, ये भर दिए। अब रहा ये इसमें दोनों की जमा किए थे, 4500 पे टिक किए। अब 4000 को छोड़ने का, ये ले लेने का आदत नीचे का, 500 पे टिक करने का। 500 मतलब ये 500 पे जैसा टिक किए थे, ये 500 पे इस तरह से यहाँ टिक करना है। ये खुला छोड़ देने का है जवार का, और बचा हुआ जो है ऊपर का हिस्सा 4000 वाला, वो क्या है, गेहूं है। इस तरह से आपके सामने मुनक़सम सुतूनी तरसीम यानी डिवाइडेड बार ग्राफ तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको तरसीम का तरीक़ा समझ में आया होगा। और इसी तरह अगर आपको फिर एक मर्तबा नहीं समझा तो इसे बार बार देखकर समझने की कोशिश करो, क्योंकि एक से ज़ायद कई चीज़ें एक सुतून के अंदर आसानी से बता सकते हैं हम। इसलिए ये तरसीम बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरसीम है, अच्छी तरसीम है। इसको ख़ास तौर से तवज्जो देकर पढ़िए, सुनिए, और होमवर्क वग़ैरह के सवालात देने के बाद होमवर्क बेहतरीन कीजिए। तो इतनी तरसीम बताकर मैं अलविदाई लेता हूँ। चलो, खुदा हाफिज़।